जी ये हमने दूसरी बार प्रयास किया है और पिछली बार जो हमने थीम रखी थी, सब्जेक्ट रखे थे, इस बार हमने थोड़ा अलग किया है। इसकी विशेषता सबसे पहले तो ये है कि इस बार हमने डाक टिकट और इतिहास की जो जानकारी है वो सारी हमने साझा की है सबके साथ में। और इसके अलावा यहाँ पे इस बार कुछ फॉरेनर भी हमारे संग्रहकर्ता यहाँ हाजिर हुए हैं और उनका कलेक्शन भी देखने लायक है। और इसके साथ में मुगल टाइम के काफ़ी शौकीन यहाँ पे देखे जाएंगे, जिनके पास मुगल टाइम के कॉइन का अच्छा कलेक्शन है। और इसके साथ ही बच्चों के लिए हमने एक यहाँ पे अलग से स्टॉल लगाई है, जिसमें बच्चों को इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपने कहा विदेशी भी आए हैं, तो कौन कौन से देश में और क्या लेकर आए हैं? हाँ जी, आपने यही सामने स्टॉल लगी है और उनके पास डाक टिकट का संग्रह है उनका, और उनका जो कलेक्शन है उसमें संपूर्ण कलेक्शन में धार्मिक आपको सब चीज़ें नजर आएगी। जैसे डाक टिकट में आपको संपूर्ण रामायण नजर आएगी, महाभारत के सारे चित्र नजर आएंगे, और वो भी इंडोनेशिया गवर्नमेंट के जारी किए हुए स्टैम्प टिकट। और 1940-1930 के टाइम के जो नोट उस कंट्री ने जारी किए थे, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति बनी है, नीचे गरुड़ जी, मतलब गरुड़ के ऊपर सवारी। तो ऐसे सारे चित्र आपको देखने के लिए मिलेंगे जो एकदम अद्भुत है। और राजस्थान का क्या विशेष यहाँ पे सुनाने के आपने गजट नोटिफिकेशन उसमें क्या क्या? उसमें गजट है, अभिनंदन है, महाराजा के द्वारा फरमान जो जारी होते थे फरमान है, गंगा सही नजराना कॉइन है, उसके अलावा जो करोड़ कॉइन आते थे गंगा सिंह जी के वो है, उनसे पहले जो सूरज सिंह जी के, रतन सिंह जी के, सरदार सिंह जी, डूंगर सिंह जी जो बीकानेर के राजा होते थे, उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे वो हैं। तो इस तरह से बीकानेर की खूब सारी सामग्री, जैसे पुरानी कैमरा फोटोग्राफ्स और बीकानेर के इतिहास से रिलेटेड काफी बुक्स भी हैं। और हिंदुस्तान के किस किस जगह से लोग आए सर यहाँ पे? हिंदुस्तान से लगभग सभी शहरों से यहाँ लोग आए हैं, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, बेंगलोर। तो ऐसे उनके पास सिर्फ सिक्कों का ही संग्रह है? नहीं, इसके अलावा भी है। किसी के पास सिक्कों का है, नोटों का है, किसी के पास विदेशी सिक्के नोटों का है, किसी के पास डाक टिकट का है, किसी के पास एंटिक का है। कोई छोटा बच्चा भी ऐसा है जो बच्चा आया है जो ऐसे संग्रह कर रहा है? बिल्कुल हमारे यहाँ है, अभी आपसे मिलवा सकता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। उसकी उम्र होगी 15 साल। अच्छा। स्टूडेंट है और अच्छा कलेक्शन है। वो सिक्कों में कलेक्शन कर रहा है स्पेशली। हाँ, और उसको अच्छा नॉलेज भी है, उसको पता है कि कौन सी टकसाल का छापाया हुआ सिक्का, उसका क्या चिन्ह है, वो सारा उसे नॉलेज है। भारत भूषण गुप्ता, मैं मूलतः संग्राहक हूँ, यहाँ विक्रेता आए हुए हैं, लेकिन इस प्रदर्शनी की सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगी वो ये है कि हमारी विरासत को, जो हम बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि इस प्रकार के आयोजन बहुत कम होते हैं, और यहाँ आने पर उनको पुरानी चीज़ों से साक्षात्कार होगा, चाहे वो सिक्के हों, नोट हों, डाक टिकट हों, और जैसा अभी बताया विदेशी करेंसी से भी है, और यह संग्रह किस प्रकार किया जाना चाहिए, वो सब कुछ जानकारी यहाँ आने के बाद आपको मिल जाएगी। और यहाँ इतने पुराने संग्राहक भी आए हुए हैं जो अपने अनुभव का, जैसे मैं 50 सालों से कर रहा हूँ, तो अपने अनुभव से नए लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आपको इस प्रकार संग्रह करना चाहिए, ये चीज लेनी चाहिए, ये सारी बातें। आप 50 सालों से क्या संग्रह कर रहे हैं सर? मैं डाक टिकट, सिक्के, नोट, वो भी इंडियन, फॉरेन, इसके अलावा पोस्टल स्टेशनरी, बैंक के चेक्स, मेरे पास 250 बैंकों के चेक हैं, और पोस्टल जो NSCs हैं स्वतंत्रता से पूर्व के, तो मेरा तो बहुत लंबा संग्रह है। बीकानेर की सभी बड़ी जितने भी स्कूल हैं सब में मैं निःशुल्क प्रदर्शनियां लगाता हूं, और बीकानेर स्थापना दिवस विशेष रूप से मेरी प्रदर्शनियां यहाँ लगती हैं। अखबार में अगर कभी नोटों के बारे में आपने पढ़ा हो तो भारत भूषण गुप्ता का ही मिलेगा। धन्यवाद। भारत भूषण गुप्ता। Yes.
From which country you are and Okay. what you are taking here? Okay, we are from Bali, Indonesia. Okay. Now we are participating here for the promotion of our Bali Pack annual exhibition. It's a national exhibition in Bali, Indonesia. What type of collection you have? Stamps, stamp, cover, and Ashoka currency, mostly with the theme of Ramayana and Mahabharata. How much time you collect all these things? I'm collecting stamp around more than 30 years. More than 30 years. Yes, from my junior high school and continue until now. And we have a national stamp exhibition in Bali. What special thing you have with you here? We have the special edition of Ramayana stamp. Ramayana. Ramayana stamp for the national Pilatli exhibition in Bali, Indonesia. What is your good name, sir? My name is Surya. Actually, this is Pilatli is my hobby, and I come here to promote the stamp of the exhibition because some participant is from India. We have national exhibition with participation from India, Malaysia. Then every exhibition we promote in So you some are doing this work as your hobby only? for hobby and to help people to know about the Ramayana theme. No other people. Yeah, Thank you. thank How many welcome. conduct you exhibitions in India? You have participated Yeah. in the exhibition here also? Yes, of course. We come to some exhibition because we have a collector partner in some cities in India. So no first time come to Bikaner or the not This is India. your first time in Bikaner? First time in Bikaner. In which countries you have visited in India? Which state in India? Yes. I've been Sorry, yes, to which state? Delhi, West Bengal, Bangalore, Chennai, Mumbai, some place. पर एक बैंगलोर से फाल्कन कॉइन्स गैलरी से हम लोग आए, फाल्कन ऑक्शंस वगैरह भी करते हैं और हम लोग के पास काफ़ी वैरायटीज़ की गोल्ड मोहर है यहाँ पे, जो यहाँ पे ब्रिटिश टाइम में चलती थी, उसके पहले मुग़ल टाइम में भी चलती थी, उसके पहले सुल्तान भी चलती थी और सबसे रेयर कॉइन गुप्ता पीरियड के कॉइन्स भी हमारे पास हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे जो दोस्त है डॉक्टर राहुल अग्रवाल, उनके पास यहाँ की बीकानेर की स्टेट की मोहर है जिसमें गंगा सिंह का फोटो लगा हुआ है, बहुत ही अद्भुत चीज़ है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। आप कितने सालों से संग्रह कर रहे हैं? हम लोग की कंपनी करीबन 65 साल से है और मैं 42 ईयर्स से बिजनेस में 42 ईयर्स से। तो ये मोहर है की मोहर है, क्या ये खासियत एक है मोहर इसकी? ये महाराजा गंगा सिंह के टाइम पे 1937 में ये रिलीज की गई थी और ये सर्कुलेशन के लिए नहीं थी, जी। ये कह सकते हैं कमेमोरेटिव इशू था, सम्मान देने के लिए। ये बीकानेर में ही बनी हुई है, बीकानेर की मोहर है। इनकी गंगा सिंह जी की गोल्डन जुबली हुई थी, गोल्डन जुबली ऑफ रूलर, इनके उपलक्ष्य में ये रिलीज किया गया था। तो ये केवल एकमात्र ही मोहरें या और भी मोहरें इस तरह की मिल जाएंगी हमको? मिल जाएंगी पर ये बहुत कम मिलती है, रेयर मिलती है? बहुत रेयर होती है। इसका हाफ भी आता है, हाफ मोहर, क्योंकि ये सिर्फ बीकानेर में ही मिंट हुई थी और एक स्पेशल ओकेजन के लिए इसको बनाया गया था। ये जगह इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? ये एक्चुअली मेरे पर्सनल कलेक्शन का है। दिन की अगर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू ये अभी 3 लाख के करीब का मार्केट वैल्यू रहेगा इसका। आपका नाम? डॉक्टर राहुल अग्रवाल। संग्रह करते हो बेटे, और क्या क्या है तुम्हारे पास स्पेशल? मैं फॉरेन करेंसी में करता हूँ, फॉरेन करेंसी में कलेक्शन करता हूँ और मेरे पास मैं ब्रिटिश टाइम के कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स वगैरह और मुग़ल टाइम्स के सिल्वर कॉइन्स भी इकट्ठे करता हूँ। और अभी स्पेशल तो मेरे पास 5000 का नोट आता था, वो है, पर वो अभी लाया नहीं पाया। और एरर कॉइन्स होते हैं, उनमें मैं ज़्यादा मतलब कलेक्ट करना पसंद करता हूँ। एरर कॉइन मेरा सब्जेक्ट है, वो मैं कलेक्ट करना पसंद करता क्यों हूँ। इच्छा हुई ऐसे कलेक्शन करने की? मेरे भैया थे सुधीर भैया, वो करते थे। जब मैंने उनको देखा कि उनका कलेक्शन देखा तो मेरे को भी मन हुआ कि मैं भी करूं, कि अलग अलग डिज़ाइन वाले नोट, अलग अलग फ़ोटो वाले नोट और अलग अलग
मोबाइल मतलब सिक्के के पीछे अलग अलग तरह की चीज़ें बनी हुई, वो भी मैं भी कलेक्ट करूं और लोगों को दिखाऊं। इस वजह से नाम आप मेरा नाम भरत दुग्गड़ है।